शकुनी मामा के पासों का क्या रहस्य था। दोस्तों, शकुनी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी जुए में नहीं हारा। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छिपा था। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला कि पांडव उसमें अपना राजपाट सब कुछ गवा बैठे थे। जुए के इसी खेल के बाद कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ, जिसमें कुरु वंश का विनाश हो गया। शकुनी को यह बात अच्छी तरह से ज्ञात थी कि इस महायुद्ध में कौरवों की हार होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शकुनी ने यह सब जानबूझकर क्यों किया। शकुनी ने अपनी बहन के पूरे खानदान का सर्वनाश क्यों करवाया और शकुनी मामा के पासों का क्या रहस्य था, जिसका जवाब आप इस आर्टिकल के माध्यम से जान सकते हैं। शकुनी मामा कौन था, वह हस्तिनापुर कैसे पहुंचा। दोस्तों, पांचवा वेद कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसे इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है और कई लोग शकुनी को महाभारत का खलनायक भी कहते हैं। शकुनी मामा छल, कपट और कुकर्मों से भरे हुए थे। महाभारत में उन्हें अपने कामों के कारण जगह मिली। महाभारत में युद्ध तक शकुनी मामा पांडवों के विनाश के लिए चाले चले और उनकी चाल काफी हद तक सफल भी रही। महाभारत में इन कुटिल चालों के परिणाम में पांडवों के जीवन में काफी उथल पुथल हुई और अंत में युद्ध हुआ। शकुनी को गांधार राज भी कहा जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि गांधार के राजा सुबल थे और यह शकुनी के पिता थे। इसके साथ ही शकुनी गांधारी का छोटा भाई था और जब से वह पैदा हुआ था तब से वह विलक्षण बुद्धि का सबसे तेज बच्चा था, जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में बीता था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। शकुनी मामा कौरवों का विनाश क्यों चाहता था। दोस्तों, शकुनी हमेशा से दुष्ट विचारों वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह यह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। मामा शकुनी द्वारा अपने बहन के पूरे परिवार का नाश कराने के पीछे एक कथा आती है, जिसके अनुसार शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन भीष्म के दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जिस पासे की मदद से उसने से इस महायुद्ध का कुचक्र रचा, उसकी कथा भी हैरान कर देने वाली है। विवाह के बाद गांधारी से जुड़े एक सच को जानकर धृतराष्ट्र इतना नाराज हुए कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह धीरे धीरे भूख से तड़पकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ऐसे में शकुनी के पिता ने तय किया कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए जो भविष्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। अंततः शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वह अपने इस प्रण को भूल न जाए। इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे। उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे। शकुनी मामा के पास पासे कहाँ से आए। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे तब उन्होंने शकुनी की चौसर में रुचि को देखते हुए कहा कि तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना, इनमें मेरा आक्रोश भरा होगा, जिससे चौसर के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। पिता की उंगलियों से बने पासे से चौसर खेलने के कारण ही शकुनी हर बार पांडवों को हराने में सफल हुए। इस पासे की खास बात यह थी कि ये पासे केवल शकुनी की ही सुनते थे। पासे शकुनी के हुक्म के अनुसार ही हर बार प्रदर्शन किया करते थे। जय श्री कृष्ण।